द शिक्षा दीदी स्टडी हब। आज हम करेंगे इस सीरीज़ का पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले पार्ट 3 आ चुके हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं विद एग्जाम्पल, विद डिटेल्स। संयुक्त राष्ट्र परिचय और संस्थापन, मतलब इसमें क्या पढ़ना है, हमें पूरा यूएन को डीप में पढ़ना कि आखिर यूएन क्या है, क्यों है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये देखो शांति के लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना है। और ये सब ने पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसके 6 अंग क्या होते हैं, इसका काम क्या है, इसकी चुनौती क्या है, सब कुछ पढ़ना है इसमें हमें। तो ये आसान क्वेश्चन है बट बार बार देखा गया इसलिए मैं करवा रही हूँ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, लीग ऑफ नेशन बना पर वो फेल हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ लीग ऑफ नेशन का। फिर क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के ख़त्म होने के बाद, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका कब ख़त्म हुआ था, 39 में ख़त्म हुआ। उसके बाद ये वाली बातचीत स्टार्ट हुई है, याल्टा और सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के तबाही के बाद मानव जनजाति ने एक संकल्प लिया, सभी ने दो वॉर देख ली, उसके बाद उन्होंने बोला कि कभी फिर ऐसा विनाश नहीं होगा। इस संकल्प ने जन्म लिया संयुक्त राष्ट्रीय संघ का, यूएनओ का, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का। स्थापना कब हुई है, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई और मोस्टली देशों ने इस पर साइन कर दिए थे। ठीक है, भारत भी संस्थापक देश है, भारत भी था उसमें, और सभी ने हामी भर दी थी। किसी ने इसका विरोध नहीं किया कि नहीं हम नहीं आ रहे, हम इसमें सिग्नेचर नहीं करें। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद ये बन गया था। लगभग सभी स्वतंत्र राष्ट्रों ने इसमें सदस्यता ले ली, जिसमें कितने देश आ रहे हैं, 193। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, सभी ने इसमें क्या है, सिग्नेचर कर दी, किसी को इससे दिक्कत नहीं थी। क्या है, 80+ वर्ष शांति, 80+ वर्ष शांति तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में सफल रहा। देखो आज तक भी इसके बाद से 80+ ईयर हो गए, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। टच वुड, भगवान के दया से थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। 2 हो गए, दोनों में ही दुनिया ने देख लिया था कि इतनी तबाही मची, कितने लोगों की जान गई, कितना मतलब बुरा हाल हुआ था उस वक्त, कितने लोग मारे गए थे। तो उसके बाद से आज ये कामयाब माना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई लड़ाई नहीं हुई, तो ये इसकी एक अचीवमेंट है कि लड़ाई नहीं हुई। तब से लेके आज तक इसने शांति को बनाए रखा हुआ है। मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, यूएसए में। उद्देश्य क्या है, वैश्विक शांति बनाए रखना। इसका मेन फोकस है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, शांति बनाई रखे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, इसका मेन काम क्या है, सहयोग करना, कि आपस में ना सारे देश एक दूसरे का सहयोग करें, व्यापार करें, काम करें, लड़ाई ना हो बस। ठीक है, मिल के काम कर लो। और जो इसकी बात नहीं मानता, अगर मान लो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो ये उस पर क्या है, प्रतिबंध लगा देता है कि भाई देख लड़ाई मत कर, हम तुझे बैन कर देंगे। बाकी के फिर सारे देश जो है ना, 193 देश तेरे साथ काम नहीं करेंगे। तो ये ऐसे ना इसमें प्रतिबंध बैन वैन लगा के ना लोगों को समझाता है कि लड़ाई नहीं करनी। देश इसकी बात इसलिए मानते हैं कि अगर इसके खिलाफ गए, इसने हमें कोई ऑर्डर दिया कि लड़ाई नहीं करनी और हम इसकी बात ना माने, तो ये हमें बैन कर देगा, फिर हम व्यापार कैसे करेंगे, है ना। पूरे दुनिया में हम अकेले हो जाएंगे। व्यापार ज़रूरी है एक देश के विकास के लिए। तो इसके मेन 6 अंग है, इनके 6 के नाम और किसका क्या काम है ये सब लिखना है। संयुक्त राष्ट्र एक जटिल लेकिन सुव्यवस्थित संस्था है। मतलब क्या है कि अच्छे से ऑर्गेनाइज हुई हुई है, एक अच्छी संरचना है। इसमें 6 मुख्य अंग मिलकर वैश्विक शांति, न्याय और विकास का काम संभालते हैं। ठीक है, एक इसकी महासभा है। ठीक है, इसमें एक महासभा है, एक महासभा जैसी संसद भवन होती है ना, वैसा है। दुनिया की मिनी संसद कहा जाता है इसको, मिनी संसद कहा जाता है दुनिया की। हर देश को एक वोट दिया जाता है, इसके सारे बंदों को एक एक वोट दिया जाता है। सुरक्षा परिषद है इसके अंदर, सुरक्षा का काम जो करेगी। 15 इसके मेन सदस्य है, 5 स्थायी सदस्य है। टोटल कितने, 15 है। 10 जो है वो चेंज होते रहेंगे हर 2 साल पे। 5 स्थायी है, जिनके पास, 5 के पास वीटो पावर है, 5 ये लिखे हुए जिनके पास वीटो है, ये परमानेंट मेंबर है। ठीक है, और ये क्या है, यूकोसोक, ये आर्थिक और सामाजिक काम करता है सारे। ठीक है, इसका एक सचिवालय है, प्रशासनिक कार्यकाल है। सचिवालय मतलब क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच जो काम करते हैं, जो महासचिवों का नेतृत्व होता है। इसमें क्या है, सारे महासचिव बैठते हैं, नेतृत्व में होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इनका खुद का एक आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक है, हेग में है, नीदरलैंड में इसकी स्थापना हुई है। कोई भी देखो विवाद का टॉपिक आ रहा है, किसी भी देश के बीच में कोई बात नहीं मान रहा, तो ये सारे टॉपिक आएंगे जाएंगे न्यायालय के अंदर। ठीक है, और न्याय परिषद भी है, वर्तमान में ये निष्कासित है, अभी नहीं है, बाकी न्याय परिषद इसका अंग है 6। इसमें से सुरक्षा परिषद सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा जो परिषद है ना, ये वाला, ये इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे शक्तिशाली अंग है, क्योंकि इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं जो वीटो पावर रखते हैं। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक आ रहा है, कोई भी डिसीजन आ रहा है, उसमें उन 5 लोगों की मेन बात मानी जाएगी। ठीक है,
वे किसी भी प्रस्ताव को लेकर अकेले रोक सकते हैं। मतलब अगर मान लो 5 में से एक भी वीटो डाल देता है किसी भी डिसीज़न के खिलाफ, तो उसको क्या है, रोका जा सकता है, उस डिसीज़न को वो एक रोक सकता है। नेक्स्ट क्या है, यूएन के लाभ और सफलता। इसकी सफलता सबसे बड़ी क्या है कि इसने थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से रोक दिया। ठीक है, फर्स्ट हुई है, सेकंड हुई है, थर्ड नहीं हुई है। प्रमुख उपलब्धियां पढ़ेंगे इसकी हम, के विश्व युद्ध के थर्ड को रोक रखा है इसने। पिछले 80 प्लस वर्षों से कहीं कोई बड़ा वैश्विक युद्ध नहीं हुआ। युद्ध हो रहे हैं, छोटे मोटे होते हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो रहा है। उपनिवेश का अंत किया है, अब इतना ज़्यादा उपनिवेशवाद नहीं है। ठीक है, ना के बराबर है। एक मतलब इनडायरेक्टली वाला देखा गया, निर्भरता देखी गई है, लेकिन डायरेक्ट किसी ने किसी पे कब्जा नहीं कर रखा है। देशों में गुलामी के आज़ाद करने में सहायता दिलाई है। मानवाधिकार पे ये बार बार फोकस करता है। वैश्विक स्तर पर अधिकारों की रक्षा के लिए ढांचा बना रखा है और बात भी करता है अधिकारों की। ये विशेष एजेंसियां बना रखी है इसने। WHO है, ये हेल्थ से रिलेटेड है। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, महामारी से लड़ने का काम, टीकाकरण का काम, मतलब हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पे सारे पे ये काम करता है। यूनिसेफ है, बच्चों के लिए शिक्षा और पोषण की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। यूनेस्को है, शिक्षा विज्ञान संस्कृति को बढ़ावा देता है। ये इसकी अलग अलग संस्थाएं बना रखी हैं इसने, इसके अंदर एजेंसियां बनी हुई छोटी छोटी। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यूएन वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सभी ने पढ़ा हुआ है। यूएनओ क्या है, उसकी मेन डेट, क्यों बना हुआ है, उसका कारण क्या है, बस उसको एक्सप्लेन कर दो, उसके 6 अंक बता दो। बिल्कुल आसान हो आपको ऑप्शन है ये, और ये शॉर्ट नोट में ही आ रहा है मोस्टली। तो इसके ऊपर आपको मैक्स टू मैक्स 1 पेज लिखना है, इतने में हो जाएगा आपको, उसको कुछ रिविजन की ज़रूरत नहीं है उसकी। क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये जो क्वेश्चन है ये नया है, ये आप पहली बार देख रहे होंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, किसी को मछली लेने के बजाय उसे मछली पकड़ना सिखाना। देखो कैपेसिटी बिल्डिंग करवाई जा रही है। कैपेसिटी, इस बच्चे की कैपेसिटी क्या है, बिल्ड की करवाई जा रही है। चाहे तो इसको खरीद के भी दी जा सकती है मछली, लेकिन इसको बोल रहा है तू खुद खरीद, कि तू खुद इसको पकड़ना सीख। जैसे साइकिल है ना, एक तो ये करा जा सकता है, अगर किसी बच्चे का साइकिल पे घूमने का मन है तो उसको हम अपनी पीछे वाली सीट पर बिठा के आप खुद चला के साइकिल उसको एक चक्कर लगवा दें। दूसरा ये कि उसको सिखाया जाए, कैपेसिटी बिल्ड कराया जाए उसकी, उसको स्किल्स सिखाया जाए कि कैसे चलती है साइकिल। तो उसमें क्या होगा, थोड़ी मेहनत लगेगी बट वो खुद सीख जाएगा, उसको एक नई स्किल आ जाएगी कि उसको साइकिल चलानी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कि उसको सिखाया जाए, यह है क्षमता निर्माण होता है। किसी चीज़ को काम करने की क्षमता उसको सिखाई जाए, कौशल का विकास हो, जिसे क्या कहता है, स्किल। व्यक्तिगत दक्षताओं और ज्ञान को बढ़ाना, दक्षता मतलब स्किल को बढ़ाना, सशक्त करना, लोगों को निर्णय लेने की योग्य बनाना, सशक्त करना, उनको डिसीजन मेकिंग सिखाना, आत्मनिर्भर बनाना, कि किसी पर वो डिपेंडेंट ना रहे, बाहरी मदद पर डिपेंडेंट ना रहे, खुद वो काम कर सके। यही है कैपेसिटी बिल्डिंग। क्षमता निर्माण की प्रमुख विशेषताएं, ये आप जो ये आपकी क्षमता को निर्माण करा, कैपेसिटी बिल्ड जो आपकी करवाई जा रही है, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है। क्षमता निर्माण कोई एक दिन का काम नहीं है। देखो स्किल कोई भी सीख रहे हो फटाफट से नहीं आ जाता, उसके लिए आपको कई लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें सीखनी पड़ती है। यह एक सतत और बहुस्तरीय प्रक्रिया है जो कि 3 स्तरों पर काम करती है। ये इसका 3 लेवल है कि एक बार में नहीं सीखते आप, इसके 3 लेवल आपको सीखने पड़ेंगे। पहला क्या, इंडिविजुअल, कौशल और दक्षता का बढ़ावा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप खुद भी कर सकते हो, जैसे स्पीकिंग सेल्स स्किल है, आप बात करते करते दूसरे से बात करते करते खुद ही सीख गए, आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल वाला, संगठन वाला, संगठन को मजबूत बनाना, है ना, कि सारे मिलके काम कर रहे हैं। एक होता है व्यक्तिगत, खुद के लिए आप काम करें। एक हो गया इंस्टीट्यूशनल, सारे मिलकर संगठन ग्रुप में काम करें। एक हो गया सिंथेमेटिक, नीति और कानून का सुधारना, ये बड़े लेवल पे चला गया। संस्था की बात हुई, संस्था से ऊपर क्या होगा, नीति और कानूनों को सुधार करना। ये इसके लेवल बता रहे हैं, एक पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पर, एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, उससे ऊपर सिस्टेमिक लेवल पर। इसको पढ़ लीजिए, बस इसके बेसिक नाम याद रख लीजिए। दीर्घकालिक प्रक्रिया, यह रातों रात नहीं होता। आपका जो ये कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, एक रात में नहीं हो जाती। क्षमता निर्माण में समय लगता है, धैर्य लगता है, निरंतरता चाहिए। मतलब ये कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने कोई चीज़ करी आप वो सीख गए, नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए, टाइम चाहिए। यह एक सतत यात्रा है, कोई मंजिल नहीं है। मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा बट आप सीख जाएंगे। इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है, कौशल और दक्षता बढ़ा। अच्छा ये हो गया सतत विकास पर केंद्र। सतत विकास, ऐसा विकास जो आगे तक चले और आगे काम है, स्किल जो हमेशा काम आती है। इसका मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भर बनाना है, लोगों को, संस्थाओं को इतना सशक्त बनाना है कि बाहरी सहायता के बिना वे खड़े रह सके। कि किसी और पे ना डिपेंडेंसी जो होती है ना बेटा, कि आप किसी के ऊपर निर्भर है कि नहीं भाई हम कुछ नहीं कर सकते, कोई और हमारे लिए वो काम करके देगा, इस चीज़ को क्या है ख़त्म किया जाए, कि किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद कर सकें। जैसे स्कूटी चलाने का काम है,
अब ये एक दिन में तो होगा नहीं कि आपको चलानी आ गई, स्कूटी एक दिन में नहीं आएगी चलानी, धीरे 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 किसी की सहायता से हम सीखेंगे उसको कि हमें खुद से चलानी आ जाए। और फिर क्या होगा, हमारी किसी और पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी कि किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं, हम खुद एट द एंड चला लेंगे। ठीक है, हम क्या हो जाएंगे फिर, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी और की हमें। ठीक बेटा, लास्ट रिवाइज कर लेते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग की, कि आपका विकास करवाया जाएगा, स्किल डेवलप करवाया जाएगा, आपको मजबूत बनाया जाएगा, आपकी दक्षता को बढ़ाया जाएगा। दक्षता क्या होती है बेटा? कैपेबिलिटी, हर इंसान की अलग अलग कैपेबिलिटी, तो उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, मतलब आपको सपोर्ट किया जाएगा कि अच्छा काम किया जाए। लीडरशिप क्वालिटी हो गई, टॉकिंग स्किल्स हो गई, ये सब सिखाया जाएगा। इससे एम्पावरमेंट बढ़ेगा। और मेन बातें क्या आ रही है इसमें, पॉइंट्स लिखिए। स्किल बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, इंडिपेंडेंस बढ़ेगी, सेल्फ रिलायंस बढ़ेगी, आप अपने खुद के दम पे काम कर पाएंगे। एक्सेस टू रिसोर्स होगा, जब आप कुछ अच्छा कर पाएंगे तो आपको आगे जीवन में अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जैसे मान लो स्पीकिंग स्किल है, तो मैं पढ़ा पा रही हूँ, मुझे बोलना अच्छे से आता है, मैं अपनी बात को रख पाती हूँ, है ना, समझा पाती हूँ, मुश्किल चीज़ को आसान में समझाती थी, तो ये स्पीकिंग स्किल्स है, इससे मैं पढ़ा पा रही हूँ। तो ये क्या हो गई, एक स्किल हो गई, ये मैंने किसी से सीखी नहीं, मुझे खुद आई है। मैं पिछले 5-6 साल से लगातार बहुत लंबे समय तक मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए हैं, तो उससे क्या होगा, मेरी स्पीकिंग स्किल जो है वो बढ़ गई, बोलना मेरे को अच्छे से आ गया। क्यों? क्योंकि मैं बच्चे पढ़ा रही थी। तो इससे क्या हुआ, धीरे 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 साल भर साल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ऐसे लंबे समय तक एक ही काम करने से ना वो स्पीकिंग स्किल डेवलप हो गई, सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। पहली बात कि मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ, तो अब मैं पढ़ा पा रही हूँ, है ना। पहले 10 12 15 बच्चे 20 बच्चे पढ़ा रही थी, अब ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, अब हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं। तो ये कि एक ये स्किल है जो आप रातों रात नहीं कर सकते, टाइम लगता है इसमें। मैंने लंबे समय तक ट्यूशन पढ़ाया है, तो इसलिए ये हो गया कि अब मैं पढ़ा पा रही हूँ। ठीक है, एमए वाले बच्चे, ग्रेजुएशन वाले बच्चों को मैं पढ़ा पा रही हूँ, दिक्कत नहीं आ रही मुझे बोलने में। हिचकिचाहट, बहुत सारे लोग होते हैं स्टेज पे जाके घबरा घबरा के बेहोश होने जैसी सिचुएशन में आ जाए, क्योंकि उनसे बोला नहीं जाता, उन्हें डर लग रहा होता है कि भाई कैसे बोले, हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हम बोलेंगे कैसे, बोल ही नहीं पाते हैं। मेरी एक दोस्त थी, वाइवा चल रहा, वाइवा था हमारा स्कूल में, उसने बोला माय नेम इज़ शिवानी, उसका नाम निधि था, उसने अपने नाम की जगह मेरा नाम ले दिया, मैं उसकी दोस्त थी। वाइवा के अंदर टीचर के सामने वो अपना खुद का नाम तक गलत बोल के आई है, क्योंकि उसको बोलना नहीं आता था, उसकी आदत नहीं थी, उसने कभी कुछ किया नहीं ऐसा। तो जिस व्यक्ति के पास नहीं है इस चीज़ की कैपेसिटी, उसको धीरे 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 सिखा के बनाया जा सकता है। ठीक है, बस इसमें यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में ही आ रहा है, ये कुछ इतना डीप में नहीं आ रहा है। डीप में आने वाले क्वेश्चन जो है ना मैं बता दूंगी। जो फर्स्ट स्लाइड थी ना आपकी, नागरिक समाज वाला, उसके बाद एनजीओ वाला, वो थे डीप वाले क्वेश्चन, बड़े बड़े, जिसमें आपको 2 से ढाई पेज लिखने पड़ेंगे। ये सारे तो एक एक शॉर्ट नोट वाले हैं, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।